आप सभी को असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख अष्टांग योग को बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा अर्थात अपने आप को भगवान आत्मा अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता विचार नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्धात्मा, मैं द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से भी मैं थोड़ा बहुत शुद्ध हूँ और पूर्ण शुद्ध होना है मुझे। इसके लिए मैं अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कर रहा हूँ। पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का अनुभव करें। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं का एहसास महसूस फीलिंग होता है वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ मैं का एहसास महसूस फीलिंग होता है। नाखून बाल और दांते छोड़कर सब जगह मुझे अपनेपन का एहसास महसूस होता है शरीर के अंदर, पर वह आत्मा है शरीर का नहीं। देखिए आपकी लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास करें। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ आपको अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है। पिंडस्थ ध्यान रत्नत्रय का मूल कारण है। अष्टांग योग में प्रत्याहार रत्नत्रय का मूल कारण है। घटम महम आत्मना वेदमी न्याय का सूत्र, परीक्षा मुख का सूत्र, 9वां सूत्र आत्मस्वरूप को दर्शाता है। समय सार के 17वीं 18वीं गाथा की टीका और 144वें नंबर का गाथा आत्मा का स्वरूप और अंतर्मुख विधि को बताता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में प्रत्याहार का अधिकार
आत्म ध्यान को, आत्म योग अभ्यास को बताता है कि आत्मा का योगाभ्यास किस प्रकार करें। शांति का अनुभव करें। जहाँ जहाँ आपको पाँव में, सिर में, सब जगह ये मैं हूँ। आपको शरीर में 3 प्रकार का एहसास होता है, महसूस होता है। ये शरीर में हूँ, हाथ पाँव आदि। इसके अंदर मैं हूँ, हाथ पाँव आदि। ये हाथ पाँव शरीर मेरा है। इस प्रकार शरीर मेरा है, शरीर में मैं हूँ, और शरीर का एहसास, इस प्रकार का जो एहसास महसूस फीलिंग होता है वो आत्मा का है, आत्म प्रदेशों का है, आत्म अस्तित्व का है। एहसास महसूस फीलिंग मतलब आत्मा, आत्मा मतलब एहसास महसूस फीलिंग, वह शरीर का नहीं। वह शरीर में होने से अज्ञानी जीव उसको शरीर का मानता है। आत्मा शरीर में होने से एहसास महसूस भी शरीर के अंदर ही होता है, पर वह शरीर नहीं, शरीर का नहीं, वो आत्मा है, आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर करें। यही अंतर्मुख ध्यानाभ्यास है, यही धर्म है। अपने आप का ध्यान करना, आप अपना ध्यान करना, मैं मेरा ध्यान करना, यही धर्म है। अपना अपना ध्यान करना, अपना अपना अंतर्मुख रहना धर्म है। शेष सभी कर्म है। धर्म मोक्ष का कारण है और कर्म संसार का कारण है। हम पाप को छोड़कर धर्म करना चाहिए, और धर्म करते करते जब हम थक जाए तो बीच में पुण्य करना चाहिए। पाप में अधिकतम नहीं जाना चाहिए, कम से कम जाना चाहिए। अधिक से अधिक धर्म में ही रहना चाहिए। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास में शांति का अनुभव करें। आज ओमकार का ध्यानाभ्यास 3 बार बोलेंगे, एक एक बार में 10-10 बार बोलेंगे। पेट में हवा भरकर नाभि प्रदेश पर मन को स्थिर करते हुए ओकार का उच्चारण करेंगे, और बाहों के मध्य में, भ्रुकुटियों के मध्य में मन को स्थिर करके होंठों को बंद करके मकार का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार ओ प्लस म ओम का उच्चारण करेंगे, और वहाँ पर मन स्थिर करके जब आप ओ और म का उच्चारण करेंगे उस समय वहाँ पर जो एहसास महसूस फीलिंग होता है नाभि में और भौहों के मध्य में, उसका अनुभव करें। उस पर मन को स्थिर करने से शांति, आनंद, निराकुलता का अनुभव होता है, निष्कषायता का अनुभव होता है, निर्विकारता का अनुभव होता है। पेट में हवा भर करके हम 10 बार बोलेंगे। इस प्रकार 3-3 बार बोलेंगे, रुक रुक करके। एक बार में 10 बार बोलेंगे, फिर 1 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, फिर 10 बार बोलेंगे। इस प्रकार 3 बार करना है।
शांति निराकुलता का अनुभव करें। आपने नाभि प्रदेश पर मन को स्थिर करके ओकार का उच्चारण किया। भ्रुकुटियों के मध्य में, भौं के मध्य में मन को स्थिर करके मकार का उच्चारण किया। इससे नाभि और भ्रुकुटियों के मध्य स्थान पर जो आत्मा के प्रदेश है, उन प्रदेशों में जो कंपन, एहसास, महसूस, फीलिंग आपको अनुभव हुआ और उस पर आपने मन को स्थिर किया, तो आपको आनंद, शांति का, निराकुलता का, निर्विकारता का अनुभव हुआ। देखिए, शांति का झंकार का, रोमांचन का अनुभव करें भ्रुकुटियों के मध्य में, पूरे सिर में, नाभि पर प्रदेशों में कंपन, एहसास महसूस करें। शांति शांति का अनुभव करें। देखिए, आपको पूरे सिर के अंदर और नाभि प्रदेश पर शांति, नेम्मदी, शांति, आनंद, निराकुलता का अनुभव हो रहा है। पूरे सिर में शांति का अनुभव करें। आपको जो शांति, निराकुलता का अनुभव हो रहा है, इसमें कोई राग, द्वेष आदि कोई विकार नहीं, कोई चिंता नहीं। यही असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास है। यही आत्मा निर्विकार स्वरूप है। इसी को कहा जाता है आत्मा निर्विकार स्वरूप है। आत्मा में कभी राग द्वेष उत्पन्न होते नहीं। इसका मतलब यही है। जो आपको नाभि प्रदेश पर, भ्रुकुटी के मध्य में जो शांति, कंपन, प्रदेशों में शांति, कंपन, एहसास, महसूस, रोमांचन, झंकार का अनुभव हुआ है, उसमें आत्मा के प्रदेशों के एहसास महसूस में आपको कोई राग द्वेष नज़र नहीं आया। आपको कोई स्त्री पुत्र आदि नज़र नहीं आए। कोई पुण्य पाप नज़र नहीं आया, अनुभव नहीं हुआ। इसी को आत्मा शुद्ध कहा जाता है। आनंद आनंद का अनुभव करें।
अब हम दूसरी बार ओमकार का अभ्यास करेंगे। पेट में हवा भर करके नाभि पर मन को स्थिर करके ओकार, और भ्रुकुटियों के मध्य में, भौहों के मध्य में मन को स्थिर करके होंठों को बंद करके मकार का उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते समय कान के रंध्र बंद करेंगे और छोटी उंगलियां भौहों के मध्य में रखेंगे। पेट में हवा भर करके प्रारंभ करेंगे। 10 बार बोलेंगे। शांति शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं, केवल अपनेपन का अनुभव करें। भ्रुकुटियों के मध्य, भौहों के मध्य में, पूरे शरीर के अंदर रोमांच रोमांच, झंकार, एकांत, शांति का, निराकुलता का अनुभव करें। शांति, एकांत एकांत एकांत। नाभि प्रदेश पर कंपन, स्पंदन, झंकार का अनुभव करें। एहसास महसूस करें अपने आप का, अपनेपन का।
शरीर में जिस प्रकार का जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है, उसमें फीलिंग मात्र का, एहसास महसूस मात्र का आत्मा माने। एहसास महसूस मात्र आत्मा है, बाकी आत्मा नहीं है। जो शरीर दिखता है वह पुद्गल है। जो शरीर आपको एहसास होता है वह चैतन्य शरीर है। आपको यहाँ दो प्रकार का शरीर है, एक एहसास महसूस होने वाला शरीर और एक दिखने वाला शरीर। दिखने वाला शरीर तो हाड़ मांस चमड़े से बना है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, वो पुद्गल शरीर है, जड़ है। और उस जड़ शरीर के अंदर, पुद्गल शरीर के अंदर मैं हूँ एहसास आपको पाँव से लेकर सिर तक होता है। वो जो एहसास रूप शरीर है वह चैतन्य शरीर, आत्मा शरीर है। वही भगवान आत्मा है, आप है, हम हैं, सकल जीव राशि है। सभी जीव राशि में अपने अपने शरीर में सभी जीवों को अपना अपना एहसास महसूस होता है। वह शरीर का नहीं, आत्मा का है। जिन धर्म, जैन धर्म, मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, अत्यंत 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 अनंत अनंत सरल है। तभी तो अनंत जीव मोक्ष गए हैं। और जो साधना करता है, जिसको आत्मा कल्याण की भावना है, जिसको पुण्य पाप में दुख लगता है, पुण्य पाप के कार्यों में दुख का अनुभव होता है, और जिसको अंतर्मुख होने की उत्कट भावना हुई हो, जो अंतर्मुख होकर अपना आत्मा को ढूंढता है, जो पांचों इंद्रियों को वश में कर करके अपने में आत्मा को, शरीर में आत्मा को ढूंढता है, ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भव्य जीव, अनंत अनंत जीव मोक्ष गए हैं। और इतना कठिन है मोक्ष मार्ग, इतना कठिन है, कठिन है, कठिन है, अनंत कठिन है। इसलिए अभी तक संसार में अनंत जीव अनंत दुख भोग रहे हैं। पाँव से लेकर सिर तक जो अपनेपन का एहसास महसूस होता है, यही आत्मा है। इस पर मन लगाने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब तक अंतर्मुख नहीं होते तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। शांति का अनुभव करें, कोई विचार नहीं, चिंता नहीं।
अब अंतिम बार ओमकार का अभ्यास करेंगे। शांति शांति का अनुभव करें। पूरे शरीर के अंदर मस्तक में कंपन कंपन कंपन, आत्म प्रदेशों में जंकार, रोमांचन, एकांत, निराकुलता, शांति का, निर्विकारता का अनुभव करें। आनंद आनंद आनंद, शांति, निश्चिंत निश्चिंत, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं, कोई पुण्य पाप नहीं, कोई सगा संबंधी, कोई बंधु बांधव नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई लोक नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई पुण्य पाप नहीं, कोई देव शास्त्र गुरु नहीं, केवल मैं, मेरा अनुभव, केवल मैं, मेरा एहसास, केवल मेरा अस्तित्व, केवल मेरा अस्तित्व। एको अहम शुद्धात्मा जगन मिथ्या। एक अपना अस्तित्व में अपना संवेदन, कोई पर का गंध नहीं। मैं अपने में परिपूर्ण, पर का गंध नहीं, पर का कोई संबंध नहीं। जिसको पुण्य पाप में दुख लगता है, जिसको पाप कार्यों में, पुण्य कार्यों में दुख लगता है, वहाँ पर अनंत दुख है ऐसा लगता है। वहाँ पे उसको चैन नहीं, उसको आराम नहीं, सुकून नहीं। जिसको केवल एक आत्मा चाहिए और कोई सुख नहीं चाहिए, वही भव्य जीव है जो अंतर्मुख होकर के आत्मा को ढूंढता है। सच्चा सुख जो अंदर ढूंढता है, ऐसे जीव को ही भव्य कहा जाता है। जिसको खाना पीना, जिसको नौकरी करना, नाम कीर्ति कमाना, प्रसिद्धि कमाना, पूजा पाठ आदि करना, जिसको गृहस्थी चलाने में मज़ा आता है, खाने पीने में आनंद आता है,
जिसको बाहर में आनंद आता है, आनंद लगता है, आनंद लेता है, मज़ा लेता है, वो अभव्य है। वो अंदर सुख नहीं ढूंढता, वो बाहर ही बाहर सुख ढूंढता रहता है और उसको सुख नहीं मिलता है। वह अंत तो गत्वा वो दुखी होकर रह जाता है। जो जिसको आत्मा चाहिए वो अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर ही आत्मा को ढूंढता है। हम सभी सुबह से लेकर शाम तक हर काम करते हुए, पुण्य पाप सभी काम करते हुए, अपने मन को अपने अस्तित्व का, अपने एहसास महसूस का जो हम अनुभव कर रहे हैं उसी पर लगाना चाहिए। आपको दुनिया की भाषा में कहा जाए, यदि दुनिया की भाषा में कहा जाए तो जिसको बॉडी का फीलिंग मानता है, हो रहा है, वो बॉडी का फीलिंग नहीं, आत्मा का फीलिंग है, उस पर मन लगाइए। सभी लोग अपने अपने बॉडी के फीलिंग पर, सभी लोग अपने अपने शरीर का एहसास महसूस जो हो रहा है उसी पर मन लगाइए, क्योंकि वह बॉडी का फीलिंग नहीं, वो शरीर का फीलिंग नहीं, वो स्पर्शन इंद्र का एहसास महसूस स्पर्श नहीं, वो केवल आत्मा का एहसास महसूस स्पर्श है। वो जड़ शरीर का फीलिंग नहीं, आत्मा का फीलिंग है। उसी पर मन को स्थिर करे और यही मोक्ष मार्ग है, यही धर्म प्राप्ति का मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप आजमा के, परीक्षा करके, प्रयत्न करके, विश्वास के साथ, आत्मकल्याण के साथ ध्यानाभ्यास करके देखिए, आपको सत्य, परम सत्य लगेगा और आपका जीवन कृतकृत्य, कृतार्थ, सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत 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 उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज शुद्ध आत्मदेव को भी, असंख्यात प्रदेश को, तन मंदिर को, जिन मंदिर को अनंत अनंत नमन करते हुए हम आज इस अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास को, आत्म प्रदेश अनुभव कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।